कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। उसके ये बहुत बड़ा विचार करने का विषय है। वो हमारे पिता हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे जनक हैं, वो हमारे सच्चे हमदर्द हैं। हम यह सब नकली व्यवस्था को अपना साथी मान बैठे। यहाँ कोई साथी नहीं है। बेशक कितना अच्छा है, बाप है, माँ है, बहन है, चाहे कोई सत्ताधारी रिश्तेदार है, एक पलक में, एक मिनट में पता नहीं हमारी मृत्यु हो जाए या जिसके ऊपर हम आश्रित हैं वो मर गया, तो के साथी हुआ है, चाहे कितना अच्छा हो, कितना सेवक हो। गरीबदास जी कहते हैं, आद अंत का साथी बिसराया और झूठे रिश्ते में फिर बुलाया। तो वो हमारा सच्चा साथी है और मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ होगा। हम ठीक से नहीं समझ कर फिर जन्म लेते हैं, फिर भी दादा साथ रहते हैं। इस काल बली ने ऐसा षड्यंत्र रच रखा है। जैसे हम आन उपासना करता था दास, पहले तुम भी करते थे, आप सारे, और उसके करते करते भी ऐसा होता था जैसे बहुत कमाल कर दिया भगवान ने, बहुत सी ऐसी राहत मिली। तो हमें लगता था कि ये कर रहे हैं, ये पत्थर के देवता, यादगार, ये मूर्ति। अब पता चला साथ ये हमारे उस समय भी था। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या करूं जब तक धरती आकाश। बच्चों, ये बातें बहुत गजब की हैं जो आपको बहुत जरूरी सुननी चाहिए। पुण्यात्माओं, अब धर्मदास जी मिठाई लाए। पहले तो मना कर रखे, भाई मैं खाता नहीं, मेरा शरीर कुछ नहीं खाने का, वैसे ही ठीक रहता है, भक्ति करता हूँ। ज्यादा विनय की, बहुत दया भाव, सच्चा भाव देखा तो ले आ बेटा। जमीन पर बैठकर पत्तल, पत्तों को जोड़कर एक प्लेट सी बनाई जाती है, उसको पत्तल कहते हैं। उस पर बैठ के वो पेड़े खाए, पताशे खाए। बच्चों, इस तरह के प्रियतन, इतना अपनापन इस परम पिता बिना हमारा कोई साथी नहीं कर सकता। अब परमात्मा ने कहा था कि आप एक बार अपने गुरु जी से ये बातें पूछ लो, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और आप मुझे मोक्ष दे सकते हो कि नहीं। रामकृष्ण जी की भी मृत्यु होगी, पुराणों में लिखा है, विष्णु मरेगा, शिव मरेगा। परमात्मा जब चल पड़े, धर्मदास देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। अब ऐसे दो राहे पर खड़ा हो गया धर्मदास कि इसको छोड़ो, कदे नुकसान ना हो जाए। ये ज्ञान जो ये बता रहे हैं, इसके बराबर कोई नहीं। ये तो हमने असंग जन्म हो गया, जन्म और मृत्यु होते हैं। सृष्टि रचना सुनाई, जब परमात्मा को देखते रहे, ओझल हो गए, थोड़ा सा मोड़ मुड़ गया रास्ता, अचेत हो गए, गिर गए। डर ये था कि इसने छोड़ दूं तो मर गया पहले वाली पूजा को, क्योंकि दूसरा कोई साथी नहीं, कोई बताने वाला नहीं था, विश्वास बढ़े कैसे। फिर अपने गुरुजी के पास जाते हैं कि उनसे पूछ लो कहीं नारा ना हो जाए। धर्मदास चल गए गुरु पाए, रूपदास का आश्रम जहाँ, पहुंचे जाई गुरु के धामा, कोई आधीन तब कीन प्रणामा। तुम गुरुदेव शिष्य हम आही, परचे ज्ञान कहूँ मोताही। जीव मुक्ति कौन विधि कोई, तन छूटे कहाँ जाए समोई। जीव कर मुक्ति कैसे हुई, पार ब्रह्म सो कहाँ रहाई। आदि ब्रह्म सो कहाँ रहाई,
घट में बोले कौन है आही, ताकर नाम कहो हम ताही, मेरे मन का संशय जाई। राम कृष्ण से न्यारा सोई, जग करता प्रभु कहाँ समोई। इस राम कृष्ण विष्णु शंकर जी से अलग परमात्मा है, सारी सृष्टि का करता, वो कहाँ रहता है। और रूपदास जी धर्मदास जी की बातें सुनकर अचंभित होता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। कहता धर्मदास तुम भय हो जाना, तुम तो अनजान हो सिखाओ तो ये यश ज्ञान, ये ऐसा ज्ञान तुझे किसने सिखा दिया। सोमरहु राम कृष्ण भगवाना, ठाकुर सेवा कर बुद्धिमाना। हरदम जाप लक्ष्मी नारायण, प्रतिमा पूजन मुक्ति पारण। वो तो वो रट्टे लुआवे, ये लक्ष्मी नारायण की भक्ति करे, ठाकुर की सेवा करे, राम कृष्ण का जाप कर, प्रतिमा पूज, मुक्ति हो जाएगी। मन वचन सुमर कुंज बिहारी, वो रहे बैकुंठ सोई बनवारी। पुरुषोत्तम परिवेग सिधाओ, जगन्नाथ परसो घरा। तो वहां जाओ, जगन्नाथ के दर्शन करो और फिर मुक्ति हो जाएगी। गया गोमती काशी थाना, तीर्थ नाय पुन प्रदाना। गोमती गोदावरी ही नदियों में स्नान करो, तीर्थ हैं ये। काशी जाओ, तीर्थ नहाओ, गजब का पुण्य होता है। निराकार निर्गुण अविनाशी, अब देखो राम कृष्ण की ये पूजा करें, भगवान को निराकार ज्योत स्वरूपी बताओ जो सुन में रहता है। निराकार निर्गुण अविनाशी, ज्योत स्वरूपी सुनकावासी, ताही पुरुष करे सुमरी नामा, तन छूटे पहुंचे हरिधामा। अब धर्मदास बोले, हो गुरुदेव पूछूं एक बात, क्रोध न करियो सुनो मेरे ताता। जीव रक्षक जो कहाँ रहाई, निराकार जीव बख्श कहाई। वो जो जीव की रक्षा करता है वो भगवान कहाँ रहता है, निराकार तो जीव को खाता है। परमात्मा से सृष्टि की रचना सुनकर वो ऐसे तर्क करने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश गोसाई, तुम ते ही को काल दिखाई। फिर कहते तीनों देव पड़े मुकाला, सुर नर मुनि जन क्यों करे भला। नर बपरे की कौन चलावे, कौन ठोर जीव बच पावे। तीन लोक बैकुंठ नसाई, अस्थिर घर मोहि देव बताई। पाप पुण्य भ्रम जाल पसारा, कर्म बंधन भर में संसार। कीर्ति कर्तव्य की करें जुम्नी नहीं छूटे, सत नाम बिन यम धर्म लुटे। अब धर्मदास जी अपने गुरु जी से कहता है कि जो ज्योत निरंजन आप बता रहे हो निराकार, ये 1 लाख नित मानव खाता है, 1.25 लाख उत्पन्न करता है। ये तीनों देवता भी उसके मुख में पड़ेंगे, इनको भी खाएगा। सुर नर मुनिजन सबका बेहाल कर रखा है। नर बेचारे की कौन चलावे, सामान्य जीव की के पार बसावे। बताओ कौन ठोर जीव बच पावे। तीन लोक बैकुंठ नसाई, ये तो आप भी मानते हो एक दिन तीनों लोग बैकुंठ समेत नष्ट होंगे, स्वर्ग भी नष्ट होगा। अस्थिर घर मोहि देव बताए, स्थिर अविनाशी, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। रूपदास बोला, तो वो धर्मदास हम चकित होई, यह कुछ समझ पड़े नहीं। तीन लोक के कर्ता जो है, ते भाषत हो जमरा सो है। तीन लोक के मालिक, 21 ब्रह्मांड के स्वामी निरंजन को तुम कहते हो तो काल है। ब्रह्मा विष्णु और महेश गोसाई, तुम कहते कहो काल दरखाई, इनको काल खाएगा। तीन लोक में बैकुंठ श्रेष्ठा, इस तीन लोक में स्वर्ग पाताल बैकुंठ, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, स्वर्ग को बैकुंठ कहते हैं,
इन 3 लोकों में वैकुंठ श्रेष्ठ है। सो सब तुमको निकृष्टा, तुम उसको घटिया बता रहे हो कि वहां जीव अपने पुण्य खत्म करके वापस आता है। तीर्थ व्रत और पुण्य कमाई, तुम यह जमजाल ताई ठहराई कि तू तो कह रहा है कि सारा काल का जाल है तीर्थ और व्रत आदि। और अधिक मैं कहाँ बताऊं, जो जानो सो नहीं दुराऊं। रूपदास बहुत अच्छी आत्मा के थे। कहने लगा बेटा, इससे आगे मुझे कति ज्ञान नहीं। जो मुझे ज्ञान था मैंने कति नहीं छुपाए तेरे थे। जिन तो ही असबुद्धि दिया भाई, तिन कह तुम सेव जाई। अब तू उसको गुरु बना, उसके अनुसार साधना कर। धर्मदास विनवे कर जोरी, चूक जिठाई बख्शियो मेरी। अब नो डर लग गए कि देयो श्राप दे दे। हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरी यह जिठाई माफ करियो। अब ते ही पद अब सेव जाई, जिन ये अगम मोही बताई। अब मैं उसी के चरणों में जाऊंगा और मैं उसी के अनुसार साधना करूंगा। तुम हो गुरु वो सतगुरु मोरा, उन हमारा ये फंदा तोड़ा। तुमने ज्ञान दे अभक्ष छुड़ाया, उन मोही अलख अगम में लखावा। धर्मदास सोचा कभी नाराज ना हो जा रूपदास जी कि आप गुरु हो, वो मेरा सतगुरु हो जाएगा। कहने का भाव ये है बच्चों, इन झाड़ बोझड़ों में इतने फंस के हम पल्ले उलझे रहते हैं कहीं ना कहीं हमारा, आगे बढ़ने नहीं देते। एक बार सुलझ गए तो फिर दोबारा हम इनका हाथ नहीं आएंगे। धर्मदास तब करी परिणामा, बांधवगढ़ पहुंचे निज धामा। कैतिक दिन यही बाती गयो, धर्मदास मन चिंता भयो। कैतिक दिवस ए विध बीता, धर्मदास चित बाढ़ी प्रीता। धर्मदास मन माही विचारा, प्रभु आवे करो भंडारा। यज्ञ माही साधु जमाऊं, जिंदा कहे हम साधन मां आऊं। अब उसको याद आता है, उधर से आमनी देवी के पास वो पहुंचकर बहुत बुरी तरह रोता है। काफी देर तो सांस नहीं लेता, इतना रोया। आमनी उनकी धर्मपत्नी वैसे धार्मिक थी परंतु कंजूस थी थोड़ी सी। धर्मदास बहुत खुले हाथ के थे, भंडारे खूब करते थे, दान करते थे साधुओं को। तो वो टोक दिया करती कि घर देख कर खर्च करना चाहिए। धर्मदास ने सोचा था, धर्मदास आके बुरी तरह रो रहा था तो अपने घर में बढ़ के, और जाना था लंबे दिन, आ गया जल्दी। उसको तो 1 महीने से ज्यादा लगना था सफर में, जितना वो बता कर गए थे तीर्थ यात्रा को। आ गया वो 10-15 दिन में। आमनी देवी ने सोचा सेठ जी कुछ पैसे ले गए थे रास्ते में खर्च के लिए, वो किसी चोर उचक्के ने लूट ली। ये इसलिए रो रहा है कि मैं और पैसे मांगूंगा या आमनी सिरड मिरड करेगी, और नाक मार के देगी तो ईसाई धर्म करे ईसाई ना करे। ये उसके अपने मन की कल्पना थी आमिनी देवी की। भगत जी को उठाती है, उसके सिर पे हाथ फेरती है, क्यों रो रहे हो? कोई बात नहीं, किसी दुष्ट ने पैसे लूट लिए, कोई बात ना, धर्म की कमी है आपका, और ले जाना। तो अपना पूरा काम करके आओ, तीर्थ जाओ। मुझे लगता किसी ने आपके पैसे लूट लिए, पैसे के अभाव में वापस आ गए। आप ये सोच रहे हो कि हमने अब कुछ बात मानेगी नहीं और पैसे लेऊंगा तो कुछ आलाप शनाप बोलेगी और वो धर्म में बाधक होगा। धर्मदास हिम्मत सी करके बोला, आमनी देवी बात ऐसी नहीं है। सबक सबक का बोला। कहने लगा, आज जो मेरा धन लुट गया अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो मिला नहीं, मैं जीऊं नहीं। आज मैं इस स्थिति में आ चुका हूं। आमनी बोली, ऐसा कौन सा धन था, मुझे भी बताओ, शेयर करो मुझे। तब धर्मदास जी ने अपनी मूर्खता सारी बताई, जो वार्ता हुई, जो कुछ सुना, सारा कुछ बता दिया, सृष्टि रचना सुना दी। आमनी देवी ने भी 2 घंटे लगातार ये बातें सुनी। बुद्धिमान थी, बोली, सेठ हो गए
और ऐसा सौदा चूकिए, ये कैसा कमाल कर दिया। धर्मदास बोला, जिंदगी में पहली बार धोखा खाया है। मेरे पाप ने बात सरे गलने नहीं दी। रोता रहा, कई दिन बीत गए उसे, ना खावे, रस्ते में खड़ा हो जाए, नु देखे महात्मा आता हो, कोई भाजा जावे, निकट जाके देखे, उसे प्रसन्न करे। राम कृष्ण से ऊपर कौन भगवान है। अब हो सकता है पता नहीं किस रूप में आ जाता था। उसका वही घिसा पिटा उत्तर था कि इनसे ऊपर कोई भगवान है ही नहीं। आप क्या कैसी बातें कर रहे हो। नमस्कार करके चल पड़े। रोवे, आंखों से आंसू आए। फिर किसी ने उसी बनी में आकर कोई साधु बैठ गया नगर बांधवगढ़ के। पहले गांव के चारों तरफ एक छोटा जंगल होता था, उसको बनी बोलते हैं। उस बनी में एक संत आया, बड़ी चर्चा होगी, गांव के लोग जाने लगे नगर के। गांव और नगर में श्रद्धालुओं की कमी नहीं होती। धर्मदास जी को पता चला, वो भी पहुंच गया। उसने जाके यही प्रश्न किया। उसने बताया, शंकर भगवान की भक्ति कर, इससे ऊपर कोई देव नहीं है, ये महादेवों का देव है। आशुतोष है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है, बहुत रिद्धि सिद्धि देता है, बड़ा धन देता है। उसने सोचा साधु ने कि सेठ है, खुश हो जाएगा, धन की भूख इनको होती है और अच्छी पूजा चढ़ा होगा। धर्मदास प्रणाम करके उठिया, कोई नहीं बनी बात। फिर रोता आया। आमनी ने उसकी दशा देखी कि आप यो कितने दिन जीवोगे। वो धर्मदास बोला, वो महात्मा मैंने मिलेगा नहीं तो मैं जब तक मैं जीऊंगा नहीं। वो नहीं मिलेगा इतना मैं कोई ना ढंग से खा पाऊंगा और पूजा मेरी सारी छूट गई। भक्ति बिना इस जीवन का बनेगा क्या। इससे अच्छे तो प्राण छूट जा। आमनी देवी को चिंता हुई। उसने पूछा कि एक बात बताओ, कुछ तो हिंट दिया होगा उन्होंने, भाई कैसे मैं मिलूं, कहाँ रहता हूँ। बाबरी मेरा दुर्भाग्य है, मन ये पूछा है क्यों नहीं कहा रहता है। इतना जरूर कहते थे कि जहां भी कोई साधु संत भंडारे होते हैं, संगत सत्संग होते हैं, मैं वहां अवश्य जाता हूँ। आमनी बोली, फिर कोई भंडारा कर लो, आप भंडारा लगा दो, साधु जमाओ। धर्मदास जी ने 3 दिन का कर दिया। एक दिन में तो ना अभियान पावा, 3 दिन में आवेंगे। सब जगह चिट्ठी भिजवा दी, समय रख दिया। उस लगन में समय बीत गया। भंडारा प्रारंभ हुआ। तीसरा दिन अंतिम समय, आफ्टरनून, बाद दोपहर होगी, परमात्मा नहीं आए। धर्मदास जी ने सोच लिया कि नहीं आएंगे, मैं कलमुआ हूं, मैंने बहुत ज्यादा प्रसन्न कर दिए ऊट पटांग, और वो मेरी बात अब से दुख मान के आएंगे नहीं। धर्मदास जी मन में सोच रहे थे कि ये आगे तो आगे अंतिम दिन थोड़े से साधु रह रहे थे जो भोजन भंडारा कर रहे थे। मन में सोच लिया, नहीं आए तो फांसी खा कर मरूंगा, बस इस तरह थोड़ा जिया जाता है। ये पक्की सोच के और साइड में निकले। तो भोजन कराने वाले तो और थे, साथ में कदम का पेड़ था। तो इन्होंने ओम नाम के जाप से हजारों वर्षों तक साधना की, जप किए, तप किए, परमात्मा मिला नहीं, ये एटम बम बन गए। ये एटम बम बन जाते हैं ना, सिद्धियां आ जाती हैं, और उन सिद्धियों के आधार पर ये प्रभु पाक जाते हैं, एक दूसरे में सुप्रीम हो जाते हैं। एक दिन दुर्वासा जी द्वारका के पास बनी में जंगल में बैठ गया जाकर, और दुर्वासा जी श्री कृष्ण जी के गुरुजी भी थे। आपने श्री कृष्ण जी के गुरुजी संदीपनी ऋषि सुना है। संदीपनी ऋषि अक्षर ज्ञान के गुरु थे, आध्यात्मिक ज्ञान के जो गुरु थे वो दुर्वासा जी थे। अब दुर्वासा जी जंगल में जाकर बैठ गए। उधर से यादव 56 करोड़ हो चुके थे, इतनी संख्या हो गई थी
56 करोड़ यादव हो गए थे और यादव जो है भगवान श्री कृष्ण की महिमा की आड़ में आंडी पाक गए थे। वो संतों का आदर करना भी बंद कर गए थे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, हमें किसकी जरूरत है। अब पूरी नगरी में, द्वारका नगरी में ये चर्चा होगी कि एक महापुरुष दुर्वासा जी आए हैं और वो ऐसे महापुरुष हैं, वो ऐसे सिद्धि युक्त हैं, भूत भविष्य की जानते हैं, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता हैं। तो वहां द्वारका के व्यक्तियों में अभिमान हो ही रहा था। तो उन्होंने सोचा, कुछ एक व्यक्तियों ने मिलकर सोचा, चल दुर्वासा का जाड़ा लेकर आते हैं, दुर्वासा की परीक्षा करते हैं। क्या किया कि श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न को एक स्त्री रूप बनाया, आर्टिफिशियल स्त्री के बनावटी अंग और गर्भवती स्त्री का रूप बना लिया। प्रद्युम्न के पेट पर एक लोहे की छोटी सी कढ़ाई बांध दी और उसको पीछे से रस्सी से बांध दिया। ऊपर का एक लोगड़, ये रुई होती है, ये लपेट कर और ऊपर का कपड़ा बांध दिया कि जैसे हाथ उठला के भी देखे तो सख्त नजर ना आवे। और फिर उसको घूंघट करवा के और गुदरियों जैसे कपड़े पहना के और एक उसका नकली पति बना लिया एक, और ले जाकर 20-30 व्यक्ति वहां पहुंच गए दुर्वासा जी के पास। दुर्वासा जी से कहा कि हे ऋषि जी, हमने सुना है आप भूत भविष्य वर्तमान की सब जानते हो, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, इसको बहुत दिनों में गर्भ रहा है, ये उतावले हो रहे हैं कि हे भगवान हमारे लड़का हो गया लड़की, कृपा आप बताइए। अब दुर्वासा ने ध्यान से देखा कि तो बेटी के बाप कढ़ाई बांध रहे हैं, इसका ये तो आर्टिफिशियल बना रखे हैं। वो जान गए ये बकवास करने आए हैं, तो निकाल कर चमटा ढूंढने पड़ते हैं और कहने लगा, बताओ इससे क्या होगा। ये यादव कुल का सर्वनाश होगा इससे। और ला नाक कर ली और चिमटा उठाया, सारे भाग लिए बच्चे। अब बच्चे तो कहां थे, प्रद्युम्न को अनिरुद्ध भी हो, एक पुत्र भी प्राप्त हो चुका था, यानी बाल बच्चेदार था, फिर भी यह कुमत जीव की जाती नहीं। अब इस बात का नगरी में सरसराट हो गया, ये कहानी चर्चा का विषय बन गया कि दुर्वासा ने शराप दे दिया। दुर्वासा का शराप तो भाई परमाणु बम है, इसने जो कह दिया सो कह दिया। अब इस बात से लोग बड़े चिंतित हुए। इसका हल कराने के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा के पास जाओ और इन बच्चों को ले जाओ, उनके चरणों में डाल दो, वो अक्षमा करेंगे तभी बात बनेगी। अब गांव के मुखिया लोग, समझदार से व्यक्ति उन बच्चों को सबको लेकर गए, ऋषि के सामने चरणों में प्रणाम करवाया कि अक्षमा याचना करो। सब बुजुर्गों ने भी, उन वृद्धों ने भी हाथ जोड़कर कहा, ऋषि जी बच्चे थे, गलती होगी, अक्षमा कर दो।